खबर बिहार से आ रही है। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा प्रणाली में बड़ा फेरबदल होने वाला है। कुछ ही दिनों में कई लाख टीचर्स जो है वहां के उनके तबादले होने वाले हैं। क्या है पूरा मामला और क्या इसकी प्रक्रिया है और कब कब ये जो पोस्टिंग होगी और कितने लाख टीचर्सों की पोस्टिंग होगी, इसकी ज़्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, बताएं क्या है पूरा मामला। जी, बिहार से बड़ी खबर आई है और बिहार की जो खबर है वो बिहार के हालात को बयां करने के लिए काफ़ी है। मुस्कान, हम आपको जानकारी दे देते कि करीब 1.25 लाख ऐसे टीचर्स हैं जिनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है, मतलब कि जिस ज़िले के वो रहने वाले हैं उसी ज़िले में उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब जब सरकार जो है उसमें एक और फेरबदल करने जा रहा है और जो जानकारी मिली है कि सरकार जो करने जा रही है उसके मुताबिक बिहार के जो टीचर्स हैं उनको उनके घर के नज़दीक में ही उनको स्कूल मिलेंगे। अभी तक की जो नीति रही है और बिहार की जो पहले के जो एजुकेशनल सेक्रेटरी थे के पाठक, वो बड़ी विवादों में रहे, हर बार सुर्खियों में रहे और के पाठक ने एक फॉर्मूला लाया था बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और उस फॉर्मूले के तहत बिहार के जो टीचर्स थे उनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलती थी या मिलती भी थी तो बहुत दूर दराज के इलाके में उनको मिलता था, उनके घर के नज़दीक नहीं मिलता था। सेक्रेटरी बदल गए, मंत्री बदल गए हैं। नए मंत्री जो हैं वो सुनील कुमार हैं। सुनील कुमार ने अब नई व्यवस्था जारी की है और उन्होंने कहा है कि अगस्त के महीने तक बिहार में होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा टीचर्स को और वो अपने घर के नज़दीक ही नज़दीकी स्कूल में ही उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि मुस्कान, कि क्या इससे बिहार की जो बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था है या बदहाल शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा या नहीं होगा। मुझे नहीं लगता निजी तौर पर कि कहीं से भी ये सुधारात्मक कदम होगा, क्योंकि अगर आप घर के नज़दीक ही किसी टीचर्स को आप ट्रांसफ़र दे देते हैं, स्कूल में उनको भेज देते हैं, तो टीचर्स के समय की बचत तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम के प्रति जो उनका जुनून होगा उसमें कमी देखने को मिलेगा। ये भी हो सकता है कि जो उनका अटेंडेंस व्यवस्था वो अटेंडेंस लगा करके कोई और काम करने चले जाएं। अगर महिला शिक्षक हो तो हो सकता है कि अटेंडेंस लगा करके, क्योंकि बिहार की व्यवस्था से हम सभी परिचित हैं, मैं खुद भी बिहार से आता हूँ, आप भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर बिहार से जुड़ी हुई रही हैं, तो हम सब जानते हैं कि बिहार में हालात क्या हैं और कैसे लोग जो हैं सिस्टम को ठेंगा दिखाते हैं, अंगूठा दिखा करके काम करते हैं। तो एक बड़ा सवाल मुस्कान उस व्यवस्था पर है कि अगर आप घर के नज़दीक स्कूल दे देते हैं तो अटेंडेंस लगा करके टीचर्स गायब रहेंगे। एक आंकड़ा हमारे पास आया है मुस्कान, जो कई सारे चीज़ों में हम लोगों ने देखा है कि वहाँ अनुशासनहीनता या समय पर लोग नहीं खड़े हुए हैं, मिले हैं। जब कभी भी कोई बड़ा सीनियर अधिकारी ने दौरा किया है तो उस आंकड़ों के मुताबिक 61 जो हैं शिक्षकों की बर्खास्तगी की गई है अनुशासनहीनता और कार्य में लापरवाही के आरोप में। तो कार्य में लापरवाही क्या है? समय से स्कूल नहीं पहुंचना, पढ़ाना नहीं, या गच्चा दे करके कहीं और निकल लेना। आज अटेंडेंस मार्क किया और फिर खेतीबाड़ी में लग गए, किसी और काम में लग गए। मैं ऐसे कई टीचर्स को जानता हूं जो अटेंडेंस लगा करके बारात तक अटेंड कराते हैं, शादी तक अटेंड कराते हैं, खेत खलिहान घूम करके आ जाते हैं। तो ये हालात हैं बिहार के। मैं मुस्कान और बताऊं, 264 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है इन्हीं सब वजहों से, क्योंकि वो डेंजर जोन में वो उन पर विभागीय कार्रवाई की तैयारी चल रही है। ऐसे शिक्षक जो हैं वो अटेंडेंस मार्क करके कुछ ना कुछ और काम में लिप्त पाए गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में हालात कैसे हैं। गोपालगंज जिले में तो 110 शिक्षकों का एक दिन का वेतन रोक दिया गया, क्योंकि और 24 घंटे में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, क्योंकि वही अटेंडेंस का इशू था, कार्य में लापरवाही का आरोप है। तो आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल नीरज जी, आपने जैसे बताया कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी चरमराई हुई है और ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है। यहाँ की हर एक जनता जानती है कि बिहार की क्या शिक्षा व्यवस्था है, लेकिन सरकार को ये पता होने के बावजूद ये फैसला क्यों लिया गया है? देखिए, बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं और चुनावी साल है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि चुनावी साल है, लिहाजा सरकार इस कोशिश में है कि हर किसी को खुश रखा जाए। अगर 1.25 लाख शिक्षकों का ट्रांसफ़र वो करती है तो 1.25 लाख का मतलब है कि करीब करीब 5 लाख परिवार को से सरकार कनेक्ट हो रही है। तो वो 5 लाख जो लोग हैं उनको सरकार नाखुश नहीं करना चाहती, फिर उनके नाते रिश्तेदार भी हो गए, तो ओवरऑल आंकड़ा 10-20 लाख तक पहुँच जाता है। तो 10-20 लाख वोटरों को सरकार नाराज़ नहीं करना चाहती है, इसलिए वो पुचकारने का वक्त है, उनको पैम्पर्स किया जा रहा है इस बहाने। और
सबसे बड़ा सवाल इस बात का है मुस्कान कि आखिर सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन क्यों लाती है। एक ही नीतीश कुमार हैं, पिछले कई दौर से सीएम हैं, लेकिन अलग अलग फैसले, अलग शिक्षा मंत्री बदलता है, नियम बदल जाते हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी बदलते हैं, नियम बदल जाते हैं। तो ये तो बड़ा शर्मनाक है और बड़ा हैरान करने वाला है कि कोई पॉलिसी ही नहीं है सरकार के पास, क्योंकि एक पल में कुछ, एक पल में तोला, एक पल में मासा। इसी सरकार के एक मंत्री ने पहले शिक्षकों को दूर भेजा, अब दूसरे इसी सरकार के दूसरे मंत्री जो हैं शिक्षकों को अब उनके घर के नज़दीक ला रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं एक डेटा शेयर करना चाह रहा था मुस्कान आपको। मैं बता दूं कि बिहार के 22% ऐसे स्कूल हैं जहां आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 22% का मतलब आप समझ लीजिए कि 100 में करीब 22 स्कूल ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर केवल वहां लालटेन जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर फ़ैन भी तक नहीं लगे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 में 22 स्कूलों की ये हालत है। और 5% तो ऐसे स्कूल हैं जहां स्वच्छ पानी के पीने का इंतज़ाम नहीं, आप ढंग का पानी वहाँ उनके लिए अवेलेबल नहीं है, बच्चों के लिए या टीचर्स के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार के हालात क्या हैं। कहाँ तो सरकार की चुनौती ये सब है, सरकार के मापदंड और काम में इन चीज़ों का जिक्र होना चाहिए था कि कैसे वहाँ स्कूलों में बेहतर हम व्यवस्था दें ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों मिलकर के साथ में रह सकते हैं। क्योंकि आपको पता है मुस्कान कि बच्चे 8 से 9 घंटे तक स्कूल में रहते हैं और वहाँ अगर साफ़ पीने का पानी नहीं है, अगर पेयजल की सुविधा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बुरे हालात हैं। तो सरकार का फोकस इन सब कामों पर होना चाहिए था, लेकिन सरकार टीचरों को पैम्पर्स करने में लगी हुई है, खुश करने में लगी हुई है, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो इन्होंने जैसे बताया कि सवाल वोट बैंक का है। आपको बता दें कि बिहार में स्थानांतरण नीति होने के बावजूद कई शिक्षकों का, कई लाख शिक्षकों का जो तबादला था वो रुका हुआ था लंबे समय से। लेकिन अब जैसा इन्होंने बताया कि बिहार में चुनाव है तो वोट बैंक की राजनीति फिर से एक बार शुरू हो गई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ये जो फैसला लिया गया है, ये तबादले का जो पूरा फैसला लिया गया है, इससे बिहार की चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार आता है या वैसा का वैसा ही धरा रह जाता है। जानने के लिए देखते रहे ONOG न्यूज़। धन्यवाद।